इससे ना सिर्फ आपका जो है वो ज़मीन की इस्लाह होगी, इसके साथ साथ आपकी जो फर्टिलाइज़र्स हैं, खादें हैं, उनका असर भी बरकरार रहेगा। आपका जो खादों का इस्तेमाल है, वो ज़ाया नहीं जाएगा, आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएँगे। तो आप इसका जो है वो इस्तेमाल यकीनी बनाएँ और अच्छा और बेहतर मुनाफ़ा जो है वो कमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, इसका टॉपिक होने वाला है कि ह्यूमिक एसिड जो है वो हमारी फसलों में क्या किरदार अदा करता है और ह्यूमिक एसिड के हमारी फसलों में क्या फ़वाइद हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ह्यूमिक एसिड की वो जो है आपको फ़वाइद बताऊँगा जो आज आज तक आपने जो है ना वो नहीं सुने होंगे। अगर आप सुन लेते हैं तो फिर आप जो है यकीनी तौर पर ह्यूमिक एसिड का अपनी फसलों में इस्तेमाल करेंगे। चूँकि इस टाइम फर्टिलाइज़र के हवाले से बात करें तो फर्टिलाइज़र जिनमें खादें डीएपी है, नाइट्रोफास है, यूरिया वगैरह है, बहुत ज़्यादा जो है वो इनके रेट्स होने की वजह से फार्मर जो है, ज़मींदार हज़रात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। गंदम का रेट जो है वो आपने देख लिया, इसके अलावा दूसरी फसलें, सब्जियों का रेट आपने देख लिया। हमारी जो फसलें हैं उनके रेट्स ना होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। खादों का जो है वो इस्तेमाल, जिसमें डीएपी, यूरिया और नाइट्रोफास वगैरह जैसी जो खादें हैं, इसके अलावा जो एमएपी है, मोनो अमोनियम फास्फेट है, इसके अलावा एसओपी है, ये जितनी भी फर्टिलाइज़र्स हैं ये जो हमारे ज़मींदार हज़रात हैं अफोर्ड बामुश्किल कर पाते हैं। और जब अफोर्ड कर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ज़मीन जो है वो इनको 100% तक जो है वो अपने अंदर जज़ब नहीं करती, 100% तक आपको रिज़ल्ट्स नहीं आते। इसके लिए इसके जो है ना वो रिज़ल्ट्स के लिए हम जो है वो ह्यूमिक एसिड का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी ज़मीनों को 99% जो है वो खादों का जो असर है वो होगा। ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है। जब आप कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये उसका जो असर होता है उसको बरकरार रखती है। और जो अगर आपने छटा करवा दिया हुआ है ज़मीन की तैयारी में और आप बाद में जो है ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो ह्यूमिक एसिड जो है वो एज अ मैग्नेट काम करता है। आपकी खादें जो आपकी ज़मीन को साल हर साल से नहीं मिल रही, असर नहीं हो रहा होता, वो आपका असर जो है उसको बरकरार रखता है। खासकर भाइयों, ह्यूमिक एसिड जो है वो पोटाशियम और सल्फर की जो है ना वो मिकदार इसमें मौजूद होती है। दो फार्मूलेशन जो हैं वो मिलाकर जो है ना वो ह्यूमिक एसिड बनाया जाता है। मार्केट में ये लिक्विड फार्मूलेशन में भी मौजूद होता है और ये जो है वो दानेदार फार्मूलेशन में भी मौजूद होता है। 8 किलो की पैकिंग में जो है दानेदार में मिल जाता है। 3 लीटर की पैकिंग में जो है वो मार्केट में डिफरेंट कंपनीज दे रही है। लिक्विड फार्मूलेशन में 25 लीटर में भी दे रही होती हैं, 100 लीटर में, इस तरह जो है आपकी जितनी डिमांड होती है वो आपको मिल रहा होता है। बात करें अगर ह्यूमिक एसिड के मज़ीद फ़वाइद की, ह्यूमिक एसिड जो है वो काश्तकार भाइयों ज़मीन की साख्त को बेहतर करता है। ज़मीन की जो साख्त होती है उसमें जो है ना वो बहुत अहम किरदार है इसका। ज़मीन को बुरबरा करता है, हवादार करता है। जब ज़मीन आपकी बुरबरी नरम हो जाती है, हवादार हो जाती है, तो इससे जो गैसें होती हैं उसका जो है वो अखराज होता है और आपकी जो फसल है वो सेहतमंद रहती है। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, मैंने आपको पहले बताया जिस तरह के हमारी जो ज़मीनें हैं उनमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है साल हर साल से, जो खादें हैं वो पड़ी रहती हैं, उनका असर नहीं होता। जो फ़िक्स खादें होती हैं, इसको टेक्निकली हम कह सकते हैं, जो हमारी ज़मीनों में फ़िक्स खाद होती है उसके असर को जो है ना वो बरकरार रखता है, उसके असर को बढ़ाता है। जो खादें हमारी ज़मीनों को नहीं मिल रही होती, ये उसके असर को जो है ना वो तेज़ करता है। और ये समझ लें कि जो न्यूट्रल आपकी फर्टिलाइज़र ज़मीन में पड़ी हुई हैं, उन अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनको एक्टिव करता है। काश्तकार भाइयों, ह्यूमिक एसिड जो है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसमें जो है ना वो मौजूद होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये होती है, फ़र्ज़ करें आपने अगर आप अपनी ज़मीनों को 7 दिन के बाद जो है वो पानी लगा रहे हैं, अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो यही 7 दिन वाला पानी जो है वो आपकी ज़मीन जो है वो 12 दिन तक चली जाती है। मतलब कि 7 दिन जो है वो एक्स्ट्रा आपकी फसल को मिल जाते हैं। ये ह्यूमिक एसिड जो है इसके पास कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड रखने की। पानी ज़मीन जो है ना वो अक्सर जज़ब कर जाती है जल्द जो है। तो ह्यूमिक एसिड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को रोकने की कैपेसिटी होती है। तो इसका अगर सादा सा जो है ना वो मिसाल दूँ, तो अगर आप 7 दिन में पानी लगा रहे हैं तो ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से यही जो है वो 7 दिन से आपको 12 दिन में ये जो है ना वो ले जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से। इसके अलावा आपने कोई भी फसल जो है वो काश्त की हुई है, जैसे गंदम है, चावल है या सब्जियां, उसकी जो कुव्वत मदाफ़त होती है, उसकी खुराक लेने का जो प्रोसेस होता है,
उसको जो है ये तेज़ करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें पोटाश और सल्फ़र के जो है ना वो अज्ज़ा होते हैं। तो पोटाश और सल्फ़र जो है वो आपकी फसलें हैं उनको जो है वो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, उसकी जो खुराक लेने का अमल होता है उसको जो है वो तेज़ करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमिक एसिड जो है वो आपकी फसल की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा हमारे काश्तकार हज़रात अक्सर जो है ना वो ये कहते हैं कि हमारी ज़मीनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। सख्त ज़मीनों में जो है ह्यूमिक एसिड बहुत अहम किरदार अदा करता है। ह्यूमिक एसिड सख्त ज़मीन को जो है ना वो नरम करता है, भुरभुरा करता है, हवादार करता है। ये कुछ जो है ना वो फ़वाइद थे ह्यूमिक एसिड के। उम्मीद है आपको जो है ना वो इनके बेहतर इस्तेमाल आपको पता लग गए होंगे, फ़वाइद इसके पता लग गए होंगे। बात करें इसके इस्तेमाल की तो दानेदार जो ह्यूमिक एसिड है वो 8 किलो आप जो है वो बुझाई के बाद 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जब आपकी फसल जो है वो जर्मिनेशन हो जाती है, आपकी जो गंदम है उसकी जर्मिनेशन हो जाती है, चाहे आप जो है ना वो धान की फसल की बात करें तो 15 से 20 दिन के अंदर जो है वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपका जो है वो ज़मीन की इस्लाह होगी, इसके साथ साथ आपकी जो फर्टिलाइज़र्स हैं, खादें हैं, उनका असर भी बरकरार रहेगा। आपका जो खादों का इस्तेमाल है वो ज़ाया नहीं जाएगा, आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे। तो आप इसका जो है वो इस्तेमाल यकीनी बनाएं और अच्छा और बेहतर मुनाफा जो है वो कमाएं। यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।